शहीद मेजर उन्नी कृष्णन को आप सब जानते होंगे। जी हाँ, हम सब जानते हैं। 26/11 में हुए मुंबई आतंकी हमले में उन्होंने शहादत दी थी। हमने फ़िल्म भी देख ली है और फिल्म देखने के बाद इत्तेफाक देखिए कि अदीवी और साई हमारे साथ मौजूद हैं। मैंने फ़िल्म देखी, दिल बैठ गया देखकर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मतलब जिस तरह से फ़िल्म को लिखी गई है, जिस तरह से बनाई गई है, हम उसके लिए शब्द ज़्यादा मतलब शानदार कह सकते हैं। अरे वाह, मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ क्योंकि 10 दिन पहले हमने एक ऐसा फ़ैसला लिया कि हम फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री अ बिग इंडियन फिल्म 10 डेज़ पहले ही 10 शहरों में वी प्रीमियर इट ऑन बुक माई शो एंड वी शोड इट टू ऑडियंसेस। और यार वो बहुत ही बड़ा रिस्क है क्योंकि किसी को अच्छा नहीं लगा तो वो यूट्यूब पे जाके बोल सकता है कि मुझे अच्छा नहीं लगा। सोशल मीडिया का दौर है, वाकई ये कॉन्फिडेंस की बात है सही कि आमतौर पे फिल्म को एक दिन पहले पत्रकारों को भी दिखाई जाती है, आप लोग 10 दिन से दिखा रहे हैं, कितना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आई फील लाइक जो भी मेरा नर्वसनेस था वो पहले स्क्रीनिंग में ख़त्म हो गया। और जैसे शेष ने कहा है पहले दैट ये बात कॉन्फिडेंस की नहीं थी इनको, और आई थिंक सबको बहुत फेथ था कि मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की स्टोरी जो है वो सबको फॉर श्योर पसंद आएगी। तो आई थिंक उस तरीके से देखा जाए तो आई थिंक दिस वाज अ ग्रेट डिसीजन, क्योंकि रिएक्शंस देख के आप बता सकते हैं कि कितनी लोगों को अच्छी लगी है। मैं खुद जब देख कर आया तो मैंने जैसा कि अभी कहा, शानदार उसके लिए शब्द बहुत अच्छा सही शब्द होगा। लिखने के टाइम, बनाने के टाइम, हम जो फिल्म में देखा कि एक पिता अपने बेटे की जर्नी को बता रहे हैं, क्या उसी पैटर्न पे उनके पिता से बात हुई या क्या है, क्योंकि आप खुद राइटिंग से जुड़े? आई थिंक मैं जिस तरह से अंकल से बात कर रहा था जी। उनके काफ़ी शब्द जो हैं ऐसे ऐसे हमने उनको डायलॉग फॉर्म में लिख दिया और फिर फिल्म में रख दिया। सो जो कुछ भी वो हमें बता रहे थे उस टाइम में हम ऑडियंस थे एंड हम वही शब्द, वही जो भावनाएं जो हैं, वी वांटेड टू मेक श्योर कि ऑडियंस को वही सुनाई दे, वही समझ में, वही फील करें। सो दैट्स हाउ वी डिड इट। दिखाया उनके पेरेंट्स को फिल्म, क्या रिएक्शन आया? कल ही दिखाया। अच्छा। और आप यहाँ पर मुंबई प्रेस शो में देख रहे थे जी। हम बैंगलोर में उनके साथ देख रहे थे। उनके लिए एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है क्योंकि वो खुद के बेटे को देख रहे हैं बिल्कुल बट एट द सेम टाइम वो है नहीं। बिल्कुल। सो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस, मतलब रेगुलर ऑडियंस का एक्सपीरियंस और उनका एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट होगा। तो जैसे फिल्म ख़त्म हो और रोने लगे, और जो फिल्म चल रहा था मतलब स्पेशली खास जो फर्स्ट 35 मिनट्स है वो सारे जोक्स पे और स्वीट लाइट मोमेंट्स पे काफ़ी हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। एंड एंड में तो सो आई थिंक इट वाज अ वेरी मिक्स्ड इमोशंस फॉर देम, लेकिन उन्होंने इतना तो कहा मुझसे कि वो बहुत खुश हैं। सही, हमने उस घटना को, उस हमले को देखा है। मैं खुद उस समय होटल के बाहर खड़ा था वहाँ पे, आप भी मुंबई में थी। उस घटना पे एक फ़िल्म को बनना, उस रियल हीरो पे एक फ़िल्म को बनना, उसको किस तरह से आप देखती हैं, किस तरह की इमोशंस, जज्बात आते हैं? जी आई थिंक जब 26/11 हुआ तब मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था, बट आई न्यू कि कुछ बुरा हो रहा था। तो आई थिंक जैसे ही मैंने मेजर की, आई थिंक फॉर मी इट वॉज एन इमोशनल एंड एन एजुकेशनल जर्नी, क्योंकि मुझे इतना पता चला मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के लाइफ के बारे में जो मुझे कभी नहीं पता चलता इफ़ इट वॉजंट फॉर शेष एंड शशि सर एंड दिस मूवी। तो आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे पता चला, क्योंकि आई कैन सी हाउ स्पेशल हिज लाइफ वॉज, और आई थिंक एवरी वन शुड बी एबल टू सी कि उनकी लाइफ कितनी स्पेशल थी। डैडी से इस फिल्म के लिए डिस्कशन हुआ था मंजरेकर साहब से? जी बिल्कुल, आई थिंक वो पहले थे जिन्होंने मुझे बोला कि आपको ये करनी ही है। अच्छा। या बहुत बड़ी बात है। शेष, आपके हम इमोशंस जानना चाहेंगे उन्नी कृष्णन से जुड़े हुए, इस फिल्म से जुड़े हुए, इसकी कहानी से जुड़े हुए। खुद बताओ, राइटर, और जैसा कि आपने कहा उनके पिता से मिलकर आपने बात की है, क्या कहेंगे? आई थिंक मैं ये कहूँगा कि द होल पर्पस ऑफ दिस फिल्म वो मेरे बाकी फिल्मों से बहुत डिफरेंट है। बाकी फिल्म तो ये था कि यार मूवी को वी वांटेड हैव गुड क्वालिटी और हिट होनी चाहिए। यहाँ पर ना मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की ज़िंदगी की कहानी हम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, एंड जिस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं और जिस तरह से आप रिएक्ट कर रहे हैं, मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये शब्द भले वो शानदार हो, भले वो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन अमर रहे, वैसे भी हो, बिल्कुल ये सारे शब्द उनके इमोशन से थोड़े कम पड़ जाता है। एंड उनका इमोशन इतना ज़्यादा है
एंड एट द सेम टाइम वी हैव रियलाइज कि ये सारी स्क्रीनिंग्स करने की वजह से हमें अलग अलग ऑडियंसेस के साथ देश भर उनकी ज़िंदगी सेलिब्रेट करने का मौका मिला। बिल्कुल। हम जो फिल्म देख रहे थे कई जगह पे ऐसे मोमेंट थे जहाँ पे लाइटर मोमेंट भी थे, आप दोनों की जो मासूम से जो किरदार थे लव इंटरेस्ट के, उसके अलावा जो इमोशंस थे, मैं थोड़ा सा इमोशनल आदमी हूँ, कई जगह पे आंखें भर जाती हैं। इस तरह के दृश्य भी आपको देखने को मिले होंगे कि कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ लोग। अरे हाँ, मतलब ये तो हमारे सोशल मीडिया पे हम फैला चुके हैं कि लोग जो बुक माई शो पे अपने टिकट्स बुक करके आ रहे हैं उनको पता भी नहीं है कि एक कैमरा उनको रिकॉर्ड कर रहा है, उनको पता नहीं है कि कोई है जो उनको देख रहा है, और वो देखे देखे लोग चिल्ला रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और वो अपने आप जैसे कि एक नॉर्मल थिएटर में अंदर जाके वो देख रहे हैं पिक्चर को। सो दैट इज़ क्वाइट समथिंग व्हेन इट्स अ नेचुरल रिएक्शन। कोई एडजस्टमेंट नहीं, कोई क्यूरेशन नहीं, कोई दिखावा नहीं। और यकीन मानिए आज मैं भी जब आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो मैं एक पत्रकार की हैसियत से नहीं, एक दर्शक की हैसियत से कर रहा हूँ, सीरियसली। खैर, अभी आपने हिट और इसकी का जिक्र किया, साउथ की फिल्में बहुत ज़्यादा हिट हो रही हैं हमारे हिंदी बेल्ट में, और बहुत सारी बातें भी हो रही हैं कि साहब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तो गई और साउथ छा गई। आप हिंदी से हैं, आप साउथ से हैं, आप दोनों का रिएक्शन जानना चाहिए इस पर। सर, कहीं नहीं जा रही है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि मुझे लगता है मेरे बहुत सारे ऑल टाइम फेवरेट्स जो हैं वो यहाँ के ही हैं। सो आई जस्ट थिंक इट्स स्लाइटली लो फेज, और ऊपर से मैं खुश हूँ कि यू नो कौन सी मूवी है, भूल भुलैया। हाँ, भूल भुलैया 2 सच अ बिग सक्सेस। आई सॉ वो कैलकाटा में टैक्सी पे वो देखा मैंने फ़ोटो। हाँ, सो मतलब आई थिंक है, एंड आई लव्ड गंगूबाई। और माई वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स, कमर्शियल फिल्म्स, इज़ बद्रीनाथ की दुल्हनिया। तो मतलब ऐसी बात नहीं है। आई थिंक ये थोड़े बहुत बुरा ना माने तो थोड़े मीडिया क्रिएटेड है। एंड ना बॉलीवुड के निर्देशक ना तेलुगु निर्देशक ये फील करते हैं कि यार चलो यार टाइम ख़त्म हो गई अभी इनकी, ऐसी बात नहीं है। आप सही? आई थिंक पर्सनली मैं बहुत खुश हूँ कि यू नो मूवीज़ आर बिकमिंग लाइक एक हो रही है, क्योंकि थोड़ा सेल्फिशली इट गिव्स यू मोर अपॉर्चुनिटीज़ कि मैं ये भी ट्राई कर सकती हूँ, वो भी ट्राई कर सकती हूँ। एंड एज एन ऑडियंस आई थिंक मुझे चॉइस है कि मैं ये देखूँ या वो देखूँ, एंड आई थिंक दैट्स ग्रेट। बिल्कुल। वैसे भी बहुत सारी साउथ की फिल्में भी यहाँ पर डब होकर रिलीज़ होती है और हम सब देखते हैं, है ना? हाँ, ये तो है ही। एंड मैं खुश हूँ कि इस बार एक प्रॉपर हिंदी फिल्म, हर शब्द, हर डायलॉग, हर सीन हैदराबाद में बनाया गया है। तो अलग अलग भाषाओं में आप लोगों ने खुद से डब किया या? जी हाँ, इसी बात की खुशी है कि मैंने तेलुगु और हिंदी में डब की, और इन्होंने हिंदी और तेलुगु में डब किया। सो और सारे एक्टर्स, मतलब प्रकाश राज सर, शोभिता, रेवती मैम, मुरली शर्मा जी, अनीश, सब ने दोनों भाषा में डब किया।